वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वुमेंस प्रॉब्लम्स के बारे में। प्राइवेट पार्ट में खुजली की समस्या, जिसको इचिंग भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम इनके कारण जानेंगे कि खुजली क्यों होती है, इलाज और इसके उपाय क्या क्या हैं जो आप कर सकते हो जिससे कि खुजली ना हो। योनि में खुजली का कारण और समाधान। वेजाइनल इचिंग एंड ट्रीटमेंट। बहुत सी महिलाओं को मासिक धर्म पीरियड के दौरान भी जननांग में खुजली होती है, तो ये कारण हो सकता है यीस्ट इन्फेक्शन का, यीस्ट संक्रमण का। योनि में कई तरीके के बैक्टीरिया और फफूंद होते हैं। आमतौर पर यह स्वस्थ संतुलन को बनाए रखते हुए योनि में रहते हैं, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स का सेवन करें, अगर आप गर्भवती हों या हार्मोन थेरेपी ले रही हों, तो शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और तब फफूंदी और बैड बैक्टीरिया की मात्रा गुड बैक्टीरिया से ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण यीस्ट संक्रमण हो जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर आपको योनि में लाल रंग का खुजली वाला चकत्ता दिखे तो आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की समस्या है, और ये इन कारणों से भी हो सकती है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस। यह एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें योनि में गुड और बैड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में जननांग में खुजली के अलावा वहाँ से सफ़ेद रंग का बदबूदार स्राव भी होने लगता है और पेशाब करने के दौरान जलन भी महसूस होती है। असुरक्षित सेक्स करना, नए पार्टनर के साथ सेक्स करना, योनि में स्टीमिंग की वजह से भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने का खतरा रहता है। यौन संचारित रोग, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, जननांग में मस्सा या गांठ और जननांग में दाग, ये कुछ ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिनकी वजह से कई दूसरे लक्षणों के साथ ही जननांग में खुजली भी होने लगती है। हार्मोनल चेंज। शरीर में अगर सेक्स हार्मोन के लेवल में बदलाव हो तो इस कारण भी जननांग में खुजली हो सकती है। मेनोपॉज के दौरान जब शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो इस कारण भी योनि में सूखापन और खुजली होती है। बहुत सी महिलाओं को धर्म के दौरान भी जननांगों में खुजली होती है। प्यूबिक एरिया के बाल हटाना। प्यूबिक एरिया में शेविंग या वैक्सिंग करने की वजह से भी कई बार रेडनेस होती है, जिस कारण खुजली होती है। अगर आप पहली बार प्यूबिक एरिया में वैक्सिंग कर रही हों तो पहले ये जान लें कि कहीं आपको वैक्स से एलर्जी तो नहीं है। अब यहाँ पर हम जानेंगे खुजली का इलाज। योनि में जब कभी भी आपके खुजली हो तो आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, इससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यीस्ट इन्फेक्शन का इलाज। इस तरह के संक्रमण के दौरान डॉक्टर एंटी फंगल क्रीम प्रभावित हिस्से में लगाने की सलाह देते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर खाने की दवा भी दे सकते हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखना और हेल्दी डाइट का सेवन करना भी ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का इलाज। इस समस्या में सबसे ज़रूरी है कि आप उस कारण को दूर करें जिसकी वजह से आपकी स्किन में इरिटेशन हो रही है, फिर चाहे वह एलर्जी पैदा करने वाला कोई तत्व हो या फिर बेहद टाइट अंडरवेयर। प्रभावित हिस्से को रगड़े नहीं, वरना समस्या और बढ़ सकती है। त्वचा की समस्या और एसिडिटी का इलाज। सोराइसिस, एक्जिमा, लाइकेन, स्क्लेरोसिस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में डॉक्टर आपको ज़रूरी दवाइयाँ देंगे। मेनोपॉज का इलाज। मेनोपॉज से जुड़ी जननांग खुजली की समस्या और दूसरे लक्षणों को कम करने के लिए आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकती हैं।
योनि में खुजली से बचने का तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। योनि से आने वाली गंध को कम करने और उसे साफ रखने के लिए कुछ साल पहले योनि में स्टीमिंग और डाउचिंग की प्रक्रिया काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये दोनों ही तरीके अब तक टेस्टेड नहीं हैं और डॉक्टर भी इसका सुझाव नहीं देते हैं। इन दिनों मार्केट में सुगंध वाले सैनिटरी नैपकिन और टैम्पॉन्स मिल रहे हैं जो मासिक धर्म के दौरान आने वाली गंध को दूर करने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरीके के सुगंधित उत्पादों का इस्तेमाल करने से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। अपने लिए सही साइज़ का अंडरवेयर चुनें जो आपको अच्छे से फिट आता हो और इतना टाइट भी ना हो कि आप उसमें परेशान हो जाएं। सेक्स के दौरान कॉन्डोम का यूज़ करें। अगर आपको लेटेक्स से एलर्जी हो तो आप पॉलीयूरेथेन या पॉलीआइसोप्रेन कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर भी ना रखें। मास्टरबेशन से पहले और बाद में अपने हाथों को और साथ में सेक्स टॉय को भी अच्छी तरीके से धोने से इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, जिसकी वजह से जननांग में खुजली नहीं होती है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ना करें। लंबे समय तक गीले कपड़े पहनकर रखे हैं तो इससे भी योनि की त्वचा में इरिटेशन हो सकती है। ऐसे में अगर आप बारिश या पसीने की वजह से गीली हो जाएं तो जितनी जल्दी हो कपड़े बदल लें। साथ ही जिम के कपड़े और स्विम सूट पर भी यह नियम लागू होता है। कुछ यहाँ पर मैं आपको खुजली रोकने के घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। जननांग में खुजली बेहद तकलीफ़देह हो सकती है। इन नुस्खों को अपनाकर जननांग में खुजली में राहत मिलेगी। नंबर 1 है बेकिंग सोडा। अगर खुजली एक्जिमा या सोराइसिस की वजह से हो रही है तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो नहाने के पानी में 1/4 कप बेकिंग सोडा डाल सकती हैं या फिर बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बनाकर प्रभावित हिस्से में लगा सकती हैं। एलोवेरा जेल में भी एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जिससे खुजली में राहत मिलती है। एलोवेरा जेल लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे सिर्फ योनि मुख पर लगाएं, अंदर नहीं। सूती अंडरवेयर पहने। सूती कपड़े से बने अंडरवेयर पहने जो स्किन को सांस लेने में मदद करते हैं और पसीने को भी दूर करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।